हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के गुस्से का शिकार हो गए। विज अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे थे, लेकिन उनके आने की जानकारी मिलते ही गांव के किसानों ने उनका रास्ता रोका। रोक लिया और काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए किसानों ने विज की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से उनका आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया। गृह मंत्री अनिल विज का काफिला काफी देर तक वहीं फंसा रहा। इस बीच वहां मौजूद अधिकारियों ने किसानों को समझाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि बाद में उनकी गाड़ी को किसी तरह वहां से निकाला गया। गृह मंत्री को जाते देख किसानों ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया और सीधा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध दिया। पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर सिंह ने ही सबको उकसाकर भेजा है। अनिल विज ने किसानों से गतिरोध खत्म करने और सरकार के साथ बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की भी अपील की। अफगानिस्तान के 5वें सबसे बड़े शहर जलालाबाद में 25 टन ड्रग्स की खेप को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को ड्रग्स की ये खेप कई जगहों पर छापेमारी के बाद बरामद हुई थी, जिसे उसने शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया। ड्रग्स के अलावा पुलिस ने शराब की कई बोतलों को भी आग के हवाले किया। जिस जगह पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, वहां से आग की ऊंची लपटें और काले धुआं का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि ड्रग्स की तस्करी पर नकेल कसने के लिए वहां की पुलिस ने 570 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि इंदौर में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 90 रुपए 22 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल, 80 रुपए 29 पैसे में 1 लीटर डीजल मिल रहा है। राजधानी भोपाल और जबलपुर में पेट्रोल डीजल के दाम एक समान हैं। इन दोनों शहरों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 15 पैसे, 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 23 पैसे है। इसके बाद ग्वालियर में 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए 2 पैसे में, 1 लीटर डीजल 80 रुपए 9 पैसे में मिल रहा है। दाम बढ़ने के पीछे की वजह राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स। पहले पेट्रोल पर 30% टैक्स लगता था, जिसे अब 39% कर दिया। अभी डीजल पर 27% टैक्स लगता है, जो पहले 20% था। पेट्रोल बढ़ता जाएगा, परेशानी बढ़ती जाएगी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब परेशानी तो होती है, पेट्रोल भाव के डीजल के कभी भी भाव बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ हुंकार भरी। वहां 11 विपक्षी पार्टियों का मोर्चा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए लगातार बड़ी रैलियां कर रहा है। और इसी कड़ी में मुल्तान में इस गठबंधन की 5वीं रैली की गई। विपक्ष की इस रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान जैसे कई नेता शामिल हुए। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की खराब हालत का ठीकरा इमरान पर फोड़ते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल करने की अपील की। अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। यही नहीं, इस रैली के साथ पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी का भी सियासी आगाज हो गया। वो पहली बार किसी मंच से लोगों से बात करती नजर आई। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। विपक्षी दलों की रैली में शामिल लोग अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लहराते दिखे। इनमें कई महिलाएं भी थी। कुछ महिलाएं तो एक गाड़ी की छत पर सवार दिखी, जिन्होंने वहां गो नियाजी गो के नारे लगाए। हालांकि रैली को देखते हुए मुल्तान को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने के जुर्म में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। बहरीन के साखिर में फॉर्मूला 1 रेस में हुए एक हादसे में 34 साल के एक खिलाड़ी की जान बाल बाल बच गई। रेस के दौरान उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई, जिसके बाद उसकी कार बेकाबू होकर रेस ट्रैक के किनारे एक दीवार से टकरा गई और पलक झपकते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं, जिसे देख वहां मौजूद लोग घबरा गए। घटना के फौरन बाद बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने फटाफट आग बुझानी शुरू की। इस बीच भीषण लपटों से घिरी कार के अंदर से उसका ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि अस्पताल में उसकी हालत अब पहले से बेहतर है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। इस घटना के बाद रेस को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि करीब 1.5 घंटे बाद उसे दोबारा शुरू कर दिया गया।